अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ है जी, उसका यूनिट नंबर 9 थ्योरम नंबर 1। पेपर होता है आपके पास, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आप लोगों ने क्या करना होता है कि 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने होते हैं। उनमें 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ए और बी पार्ट होता है। ए पार्ट 4 मार्क्स का होता है और बी जो है वो 4 मार्क्स का होता है। इसी तरह अगर आप 10th क्लास के पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके पहले वो 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। और जो 5वां क्वेश्चन होता है वो ये होता है, वो कंपल्सरी होता है, मस्ट होता है। में से आपके पास चॉइस होती है, या आप उसका थ्योरम एक पहले चैप्टर 9 का थ्योरम कर लें या चैप्टर 12 का थ्योरम कर लें। यानी चैप्टर 9 में से एक थ्योरम आता है और एक चैप्टर 12 में से थ्योरम आता है। वो आपने एक थ्योरम मस्ट करना होता है, लाजमी होता है, ठीक है जी। वो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो वो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जी, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 का। तो कभी उम्मीद है कि थ्योरम नंबर 1 या थ्योरम नंबर 2 में से ही कोई ना कोई थ्योरम आ जाए, ठीक है। चलते हैं जी थ्योरम की जानब। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को आप लोगों ने ध्यान के साथ पढ़ना है कि थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने आपसे पूछा क्या है। थ्योरम में उसने सबसे पहले आपसे पूछा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो उसने ये आपसे पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। यहाँ ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि उसने ये चीज़ पूछी है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैं लूँ, उसमें से जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही गुजर सकता है। ये नहीं पूछा कि एक सर्कल में से कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट गुजर सकते हैं। एक सर्कल में चाहे आप 1000 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, आ सकते हैं, क्योंकि सर्कल में सारे होते ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ ये चीज़ उसने पूछी है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें, उनमें से एक ही सर्कल ड्रा होगा। ये नहीं पूछा कि सर्कल में कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने ले लेने हैं। नॉन कोलिनियर और कोलिनियर होता क्या है? कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे वाक़या हो। नॉन कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे वाक़या ना हो, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले इसका सर्कल ड्रा करना है जी। सर्कल आपने हाफ सर्कल ले लेना है, फुल सर्कल लेने की ज़रूरत नहीं है जी। तो इसमें आपने बनानी है जी, सेंटर ऑफ सर्कल को आपने लाजमी याद रखना है जी। सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल का फासला जो होता है वो बराबर होता है। ये सर्कल की डिफाइन होती है, ठीक है। तो सर्कल की डिफाइन इस पे पूरी उतरनी चाहिए। अब आपने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी और सी, 3 पॉइंट ले लिए। 3 पॉइंट में से आप लोगों ने क्या करना है कि इनको आपस में मिला देना है, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिखना है जी, गिवन क्या चीज़ है जी। गिवन क्या है? ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके पास, ये आपको उसने गिवन किया हुआ है। और आपने प्रूव क्या करवाना है? टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने प्रूव क्या करवाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रूव क्या करवाना है और गिवन क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे आपके फिगर माइंड में आनी चाहिए। अगर आपके माइंड में फिगर आ गई तो इट मीन्स कि आपको सारा थ्योरम आ गया। फिगर आपके माइंड में पहले ही आनी चाहिए। जब उसने कहा ना सर्कल एंड पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपने सर्कल ड्रा करना है और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं, बस ये माइंड में आ गया। अब ये सर्कल ड्रा हो गया जी मेरे पास, मैंने सर्कल ले लिया, इसके पॉइंट ले लिए। अब इसकी मैंने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन पे आ जाए। कंस्ट्रक्शन में वो कहता है ज्वाइन ए बी विद ए बी, बी विद सी। ए बी और सी को मैं मिला दूंगा, ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा, ड्रा डी एफ बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। मैंने डी और एफ परपेंडिकुलर लिए किसके? ए बी के। अब आपको बताता जाऊँ कि परपेंडिकुलर क्या होते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 के एंगल बनाए, किसी भी लाइन के साथ जो 90 के एंगल बनाए परपेंडिकुलर होता है। अब आगे उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बाइसेक्टर। क्या लिखा है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का पता होना चाहिए। ऐसा खत जो किसी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे बाइसेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका बाइसेक्टर भी है, यानी ए का फासला डी से और डी का फासला बी से बराबर है, यानी ये बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये इसका बाइसेक्टर भी है। आगे इसी तरह सिमिलरली एच और के जो है वो किसका परपेंडिकुलर है? बी सी के, और उसका बाइसेक्टर भी है। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन से लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये पॉइंट आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो सो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो आगे आ जाए, वो कहता है आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद ओ। और आपने ए बी और सी को पॉइंट ओ के साथ मिला देना है। यही प्रूव आपने करवाना है कि ओ का फासला सी से, ओ का फासला बी से और ओ का फासला ए से बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं जी आगे आप स्टेटमेंट और प्रूफ की जानिब। तो आ जाते हैं जी, इधर लेते हैं आप
सबसे पहले आपने फिगर को माइंड में रखना है जी, ठीक है। ये आपके पास फिगर है और इधर आ जाएं। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने प्रूफ स्टेटमेंट लिखनी है और साथ रीज़न देने हैं। कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है विदाउट रीज़न वो आपकी किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले साथ रीज़न लाजमी लिखनी है। वो कहता है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एवरी पॉइंट जो है वो डी और एफ लाइन पे हर एक पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वो उनका फासला क्या होगा? बराबर होगा। इन पार्टिकुलर इसमें अब ये बात भी मैयर होगी कि ओ से लेकर ए का फासला और ओ से लेकर बी का फासला भी बराबर है। सो मैयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैयर ऑफ ओ बी, ये चीज़ भी आपके पास क्लियर होगी। आगे आ जाएं। सिमिलरली सेम इसी तरह ये दूसरी बात जो है वो किसके लिए है? एच और के जो है वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। एवरी पॉइंट फ्रॉम बी और सी से इनका बराबर है। सो एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ऑलरेडी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है कि एच और के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी। तो सो इनका फासला बराबर होगा। सो क्या होगा जी? मैयर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ ओ सी। यहाँ ये चीज़ भी मैं ले सकता हूँ, ये चीज़ भी होगी अब आपके पास। अब आप लोगों ने ये भी ले ली। नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के। अब आपके पास ओ जो है वो कॉमन पॉइंट बचा है कि जिस पे ये जो है विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब आपके पास ओ एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ए बी और सी तीनों पॉइंट जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी आप लिख चुके हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो आपके पास ओ एक ऐसा सेंटर है जिस पे सभी पॉइंट्स का फासला जो है वो बराबर है। तो सर्कल की डिफाइन क्या हमें कहती है? सर्कल की डिफाइन ये कहती है कि विद द सेंटर ऑफ द सर्कल से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फासला बराबर होना चाहिए। यानी रेडियस एनी पॉइंट पे, रेडियस आप जिधर मर्जी ले लें, ये सभी इसके रेडियस हैं। ओ ए इसका रेडियस है, ओ बी इसका रेडियस है, ओ सी इसका रेडियस है, ये सारे इसके रेडियस हैं। तो रेडियस का यानी जितने भी रेडियस लें उन सब का फासला अगर बराबर है तो वो सर्कल है, अदरवाइज वो सर्कल नहीं है। तो आगे आ जाएं जी। अब आपके पास आपने लिख दिया कि मैयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। तो ये मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया है, क्योंकि ये देखिए मैयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। मैयर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ ओ सी, देन इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैं कह सकता हूँ कि मैयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देन मैयर ऑफ ओ सी। हाउएवर देयर इज़ नो सच पॉइंट एक्सेप्ट ओ। यहाँ पे ओ के अलावा कोई ऐसा भी पॉइंट नहीं है जिस पे वो इक्वल डिस्टेंस हो। हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक ऐसा सर्कल है विद सेंटर ओ रेडियस ओ ए। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ओ ए, ओ बी, ओ सी ये सारे इसके रेडियस हैं। रेडियस क्या होता है? जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से लेकर सेंटर ऑफ द सर्कल तक का फासला जो होता है वो आपके पास रेडियस होता है। अगर आप फुल्ली लाइन लगा देते हैं तो वो आपके पास डायामीटर हो जाता है, जो दो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में काट देता है। यानी एप्पल ले लें, उसको दरमियान में से कट कर दें तो वो डायामीटर हो गया, ठीक है जी। अगर अब वो कहते हैं विल पास थ्रो ए बी एंड सी, अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन सर्कल। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? एक ही सर्कल है। विच पासिस थ्रो 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो यहाँ से साबित हुआ कि क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी एक ही सेंटर से, यानी ओ से सिर्फ एक पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस है, किसी और पॉइंट से नहीं। अगर वो सारे किसी और पॉइंट से भी होते तो मैं कहता कि सर्कल 2 है। एक ही पॉइंट से मसावी फासला है, सो सर्कल हमारे पास क्या है? एक ही है। तो ये प्रूव हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी होती है और उसमें आपने देखना होता है कि क्या चीज़ आपने फिगर क्या बनानी है। तो फिगर ऑलवेज आप लोगों ने कार्बन पेंसिल के साथ बनानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका थ्योरम नंबर 2 करवाऊँगा। मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।